अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो सुबह होती ही मैं निकल पड़ता हूँ अजमेर की गलियों में वापस। तो तैयार होके अब हम जा रहे हैं अजमेर की एक और फेमस जगह पर जिसे ढाई दिन का झोपड़ा बोलते हैं। हाँ जी, ढाई दिन के झोंपड़े की दास्तान ये है कि इसे ढाई दिन में बनाया गया था। तो आपको दिखाते हैं कि ढाई दिन का झोंपड़ा वास्तव में झोंपड़ा है या कोई बिल्डिंग है। तो चलते हैं अब गलियों से होकर ढाई दिन के झोंपड़े की तरफ। तो सुबह सुबह नहा धोकर तुम्हारा भाई लग रहा है कुछ ऐसा, और तुम्हारे भाई के पीछे है तुम्हारे भाई का बड़ा भाई। तो काफी भाई भाई हो गई है। तो अब चलते हैं, कुछ खाते हैं, नाश्ता करते हैं और चाय पी के आपको दिखाते हैं ढाई दिन का झोंपड़ा। और हमको दिखता है एक होटल जहाँ से नाश्ते की खुशबू आ रही थी, तो हम चल पड़ते हैं उसके अंदर और ऑर्डर करते हैं एक नाश्ते के लिए ऑमलेट और दो चाय। और हमारा ऑमलेट हो रहा है तैयार, तो तब तक आप करें थोड़ा सा वेट। और अब ऑमलेट हो चुका है तैयार और आ चुका है हमारे टेबल पर। अब इसे खा के हम निकलते हैं हमारी अगली जगह पर। आप सामने देख सकते हैं दरगाह शरीफ का बुलंद दरवाज़ा हमारे सामने है, और यहाँ से हम लेंगे राइट, और राइट से 1 किलोमीटर के आसपास है ढाई दिन का झोंपड़ा। तो अब आपको ले चलते हैं ढाई दिन के झोंपड़े पर। तो बने रहें हमारे इस ब्लॉग में और लाइक कमेंट भी करते रहें आप। और राइट की तरफ आते ही हम आ गए हैं इस गली में जहां आपको भीड़ दिख ही रही है। और यहाँ पर खाने वाले होटल ज़्यादा हैं, तो इसलिए भीड़ तो होनी बनती है। और सामने आप देख सकते हो अजमेर की फेमस मिठाई है, और लेडीज़ का सामान तो आपको इस हर गली में देखने को मिल रहा है। और मेरे आसपास आप देख ही सकते हो दोस्तों, काफ़ी दुकानें हैं लेडीज़ के सामान की। तो अगर आप अजमेर आने वाले हो और साथ में लेडीज़ को लाने वाले हो, तो अपनी जेब को थोड़ा भर के लाएं, क्योंकि आपकी जेब होने वाली है यहाँ बिल्कुल खाली। तो हम तो दोनों हैं लड़के, तो हमें तो कोई टेंशन है नहीं, ना ही कोई शॉपिंग करनी है। तो हम सीधा सीधा चलते हैं ढाई दिन के झोंपड़े की तरफ, और आपको भी ले चलते हैं इस व्लॉग में आगे की ओर। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं उस गली में जिसके बिल्कुल सामने ढाई दिन का झोपड़ा आएगा, और आप देख ही सकते हो काफ़ी शॉप यहाँ भी लगी हुई हैं। तो अब हम जा रहे हैं ढाई दिन के झोंपड़े की तरफ, और सामने आप देख ही रहे हो सीढ़ियाँ आ चुकी हैं ढाई दिन के झोंपड़े में जाने के लिए। तो ढाई दिन का झोंपड़ा काफ़ी ऊपर बना हुआ है, तो हमको कुछ 15-20 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब चलते हैं सीढ़ियों की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं ढाई दिन के झोंपड़े की सीढ़ियों से ऊपर की तरफ, और आपको दिखाते हैं कि वास्तव में कोई ढाई दिन का झोंपड़ा झोंपड़ा है या कोई बिल्डिंग है। और मेरे लेफ्ट साइड में आप देख ही सकते हो काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। और यहाँ पर हैं कुछ फोटोग्राफर्स जो आपको दिखाएंगे कि हम ऐसा फ़ोटो खींचते हैं, 20 रुपये में इतने फ़ोटो खिंचवा लो, 10 में इतने खिंचवा लो। तो हमें तो कोई इसमें इंटरेस्ट है नहीं। तो अब हम चलते हैं अंदर, और आ चुके हैं हम ढाई दिन के झोंपड़े की तरफ, और सामने आपको दिख ही रहा है ढाई दिन का झोंपड़ा। वास्तव में दोस्तों ये कोई झोंपड़ा तो है नहीं, काफ़ी ऊंची इमारत है जिसके अंदर एक मस्जिद भी है नमाज पढ़ने के लिए। काफ़ी बड़ी जगह पर यह बना हुआ है, इसे ढाई दिन में बनाया गया था। आप देख ही सकते हो काफ़ी पुराने पत्थर हैं जिसपे काफ़ी अच्छी कलाकारी की गई है पत्थरों पर। और भीड़ तो यहाँ आपको पता ही है हमेशा रहती है अंदर। तो दोस्तों आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि ये आपको देख के लग रहा है कि ये झोंपड़ा है या कोई तगड़ी बिल्डिंग है। तो ये है आपका नन्ना मुन्ना ब्रदर, छोटा भाई। और अब हम चलते हैं ढाई दिन के झोंपड़े की अंदर वाली मस्जिद में, और आप पत्थरों पर देख ही सकते हो कितनी सुंदर सुंदर यहाँ कलाकारी की हुई है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई इंसानों का काम है, ये कोई फरिश्तों का काम ही है ज़रूर, जिसे इन्होंने ढाई दिन में बना ही दिया था। और ये पिलर इतने इसके अंदर आज के टाइम में कोई इंसान बनाए तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई 2 महीने भी इसको बना देगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ ढाई दिन में इसे बना दिया था। और ये है मस्जिद जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, और 2 सफ़े यहाँ बिछाई भी गई हैं नमाज पढ़ने के लिए। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पूरी अंदर से मस्जिद। तो मस्जिद में काफ़ी पिलर हैं बड़े बड़े, और छत भी आपको देख ही सकते हो, काफ़ी कलाकारी वाली छत है यहाँ। और यहाँ की छत देखो दोस्तों कितनी औसम है यार। ऐसा तो कोई राजाओं महाराजाओं का घर नहीं होता जहाँ इतना सुंदर कलाकारी की हो छत पे भी।
और यहाँ मस्जिद में काफ़ी अच्छी कलाकारी की हुई है यहाँ बनाने वालों ने। दोस्तों अगर सोचो वो 2.5 दिन में इतना सुंदर एक 2.5 दिन का झोपड़ा बना सकते हैं, तो अगर वो 2.5 महीने काम करते तो यहाँ क्या बन जाता। तो मुझे तो काफ़ी सुंदर और पसंद आया 2.5 दिन का झोपड़ा। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको 2.5 दिन का झोपड़ा देख के कैसा लगा। और अब हम मस्जिद से बाहर आ चुके हैं और अब 2.5 दिन के झोंपड़े को करते हैं सी यू टाटा बाय बाय और चलते हैं बाहर की तरफ। तो अब हम चलते हैं वापस उन्हीं गलियों में जहां से हम आए हैं नीचे की ओर। और 12 बज चुके हैं और 1 बजे जुमा की नमाज भी है। आज शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो आज 1 बजे हम पढ़ेंगे जुमा की नमाज। तो अब 12 बजे हैं तो 1 घंटे पड़ा है अभी हमारे पास। तो अब हम चलते हैं नीचे और देखते हैं 1 घंटे में हमको क्या करना है, दरगाह जाना है या कुछ शॉपिंग करनी है या कुछ खाना है। तो अब चलते हैं पहले नीचे की तरफ। और भीड़ आप देख ही सकते हो दोस्तों, कम तो क्या होनी बढ़ ही रही है। और धीरे धीरे हम निकल रहे हैं अब बुलंद दरवाजे यानी मेन गली की तरफ। तो फ्रेंड्स आप देख ही चुके हो कि बुलंद दरवाजे की तरफ तो काफ़ी भीड़ होती है, तो क्यों ना हम शॉर्टकट लें और चलते हैं उस जगह की तरफ से जहां बिल्कुल ही भीड़ नहीं होती। तो हमने लिया यहाँ से एक शॉर्टकट जो हमें ले जाएगा 5 नंबर गेट की तरफ दरगाह के, जहां से हम दरगाह जाएंगे और जुमा की नमाज पढ़ेंगे। तो अब हम उस गली में आ चुके हैं पतली सी शॉर्टकट में, जहां से हम जा रहे हैं दरगाह के 5 नंबर गेट की तरफ। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं दरगाह के 5 नंबर गेट पर। यहाँ से हमने चप्पल जमा करवाई और अब आगे हैं दरगाह की अंदर की तरफ। और अब हम चलते हैं दरगाह के अंदर वजू करके, वहां से चलते हैं मस्जिद के अंदर। शाहजहानी मस्जिद में हम पढ़ेंगे जुमा की नमाज और टाइम तो होने वाला है, आधा घंटा पड़ा है अभी नमाज में। तो वजू कर लेते हैं और बैठ जाते हैं अपनी जगह पर, क्योंकि भीड़ यहाँ बहुत होने वाली है और लोग यहाँ पर सड़कों पे जुमा पढ़ते हैं। तो इसलिए हम टाइम से पहले ही आगे हैं, खाना पीना बाद में कर लेंगे। तो अब वजू करके अब हम बैठते हैं अपनी जगह पर और वहाँ करेंगे जुमा की नमाज को अदा। आपको भी दिखाते हैं यहाँ दरगाह के अंदर आकर भीड़ कितनी है और यहाँ का क्या माहौल है। और अब आ चुके हैं हम उसी गुंबद ख्वाजा गरीब नवाज के पास, जहां हमने आपको पिछले ब्लॉग में भी ज़ियारत करवाई थी। अब भी ज़ियारत कर सकते हैं, सामने गुंबद है आपके। और कुछ लोग जा रहे हैं फूल लेके दरगाह में पेश करने के लिए। दोस्तों नमाज में काफ़ी टाइम पड़ा था, तो हमने सोचा क्यों ना दरगाह के अंदर जाके ज़ियारत कर ली जाए। तो मैं आ चुका हूँ अब इस लाइन में, जहाँ से हम जाएंगे दरगाह शरीफ के बिल्कुल अंदर। तो आज जुमा है तो भीड़ तो यहाँ हमेशा रहती है, तो जुमा वाले दिन तो डबल हो जाती है, क्योंकि जुमा वाला दिन इस्लामिक कैलेंडर में सबसे बेस्ट दिन माना जाता है। लाइन काफ़ी लंबी है और कवाल यहाँ कवालियाँ पढ़ रहे हैं, तो हम खड़े हैं अब इनके पास। दरगाह शरीफ में हाज़िरी देने के बाद हम आ चुके हैं अब बाहर की तरफ। और आप अब देख सकते हैं सामने हाजी बाबा फरीद का जिला मुबारक है, जिनकी दरगाह शरीफ पाकपतन यानी पाकिस्तान में है। नमाज का टाइम तो हो ही गया है और काफ़ी भीड़ भी होने लगी है, तो हम जल्दी से देखते हैं अपनी जगह और बैठ जाते हैं। मस्जिद तो लगभग फुल हो चुकी है, क्योंकि आज जुमा है तो नमाज में लोग इतनी भीड़ हो जाती है कि यहाँ सड़कों पर भी जुमा पड़ा जाता है। तो इसलिए हम तो जल्दी से बैठ जाते हैं अपनी जगह पर। और अब आपको मिलते हैं हम जुमा की नमाज के बाद। A few moments later. दोस्तों हमारी जुमा की नमाज मुकम्मल हो चुकी है। अब हम मस्जिद के अंदर जाकर सलातो सलाम पेश करेंगे हजूर की बारगाह में। तो अब हम जा रहे हैं मस्जिद के अंदर और भीड़ अब कुछ बढ़ भी रही है, क्योंकि जुमा के बाद सब लोग दरगाह शरीफ के अंदर जाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर मस्जिद में और वहाँ पढ़ेंगे सलातो सलाम।
दोस्तों सलातो सलाम पूरी हो गई है। अब लोग धीरे धीरे करके मस्जिद से बाहर जा रहे हैं और अब हम दोनों भी जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो भीड़ काफ़ी है तो इसलिए जगह नहीं मिल पा रही। सामने आप देख सकते हैं सब लोग जन्नती दरवाजे की ज़ियारत कर रहे हैं और आप भी कीजिए जन्नती दरवाजे की ज़ियारत। दोस्तों कुछ देर कवाली सुनने के बाद और अब हम आ गए हैं बिल्कुल मेन गेट पर और यहाँ से हम चलते हैं होटल में खाना खाने के लिए। और आगे का प्लान आप देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे व्लॉग में आपको दिखाएंगे आगे हम कहाँ जाते हैं और आपको क्या दिखाएंगे, कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर। तो अब आ गए हैं होटल के अंदर और मेन्यू कार्ड चेक करके कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। आप बने रहिए हमारे व्लॉग में। दोस्तों मिलते हैं आपको कुछ ही मिनटों में। इतनी देर हम खाना खाते हैं तो आप भी अपना कुछ ज़रूरी काम कर लो और मिलते हैं दोस्तों कुछ ही देर में।